प्रतिदिन झूठ के होते हैं और एक दिन सत्य का होता है, पर बड़ी देर से आता है। सत्य का दिन बड़ी देर से आता है। सत्य छिपा रहता है, सत्य प्रकट होने में बहुत वक्त लगता है। तो कई लोग कहते हैं कि कैसे मालूम चले कि उस व्यक्ति को हमारे सामने दंड मिले, तो हमें पता लगे उसके घर में कोई घटना घटे तो हमें खुशी हो कि मेरे से बुरा चला, देखा भगवान ने इससे मेरा बदला लिया और करे ऐसा। पर आपको ये मालूम है कि जो भी कुछ अगर उसने कुछ किया है तो उसका उसको फल मिलेगा। उसकी करनी वो भरेगा, तेरी करनी तू भरेगा। कर्म कहानी आत्मा ही जाने। तो कभी भी किसी को उसकी करनी का फल देने के लिए भगवान को मजबूर मत करो। उसको मत कहो कि भगवान तुमने इंसाफ नहीं किया, तुम उसके साथ ये करो, तुम ऐसा करो तो मैं समझूंगा कि मेरे साथ इंसाफ हुआ है। परमात्मा को जब समझ में आएगा, जब उचित लगेगा, तब उसको फल देगा। और कभी कभी फल बिल्कुल लास्ट में जाके मिलता है। शरीर के अंतिम समय कैसा हिसाब किताब बनता है, डॉक्टर, हॉस्पिटल, खर्चे, इतने इतने महीनों के खर्चे, एक आध महीने के खर्चे, एक आध दिन, एक आध हफ्ते के नहीं, न जाने कितने कितने साल हॉस्पिटल के भीतर में गुजारने पड़ जाते, रहना पड़ जाता है। तो सारे कर्म का हिसाब किताब और पिछला जन्म का कर्म का हिसाब यहीं पर चुकती करना पड़ता है। तो जो चीज भी चुकती करनी पड़ रही है उसको चुकती करें, लेकिन खुशी से करें। भीतर में अंदर में खुशी रखेंगे तो कर्म नहीं लगेगा। आपको भी तो कुछ कर्मों का हिसाब मिल ही रहा है ना। आप ये क्यों सोचते हो इसने मेरे से बुरा किया, इसको देना। पर हम भी तो कुछ करके आए हैं जिसकी वजह से हमको हिसाब मिल रहा है। तो जब हिसाब मिल रहा है तो क्यों ना ऐसा करें कि जो मिल रहा है उसको खुशी से काटें, और जो किसी और ने गलत किया है उसको उसके ऊपर छोड़ दे कि जब भी इसका होगा हिसाब परमात्मा अपने आप। तो सब परमात्मा के ऊपर छोड़ देंगे तो मन खुश रहेगा। अपने ऊपर लेंगे तो बहुत दुखी रहेंगे। क्योंकि एक किसान ने भगवान को प्रेयर की, भगवान तुम्हारा ये जो मौसम विभाग है वो सही काम नहीं करता। भगवान ने बोला ठीक है, तो क्या किया जाए। बोला केवल एक काम करो कि ये जो डिपार्टमेंट है ये आप मेरे को दे, 1 साल के लिए डिपार्टमेंट आप मेरे को दे। तो भगवान ने उसको बोला ठीक है, मैं ये डिपार्टमेंट तुमको दे देता हूँ, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि सब लोग खुश रहेंगे, किसी को कोई दुख नहीं है। बोला मैं इसकी गारंटी देता हूँ। और उस साल उसने जिस टाइम पर बारिश करनी थी उस टाइम पर मौसम विभाग को ऑर्डर दिया कि बारिश करो, अभी बारिश रोको, अभी पाले की जरूरत है, बोला वृष्टि मत करना, अभी आंधी की जरूरत है, परछाई मत बनना, बादल मत बनाना। उस साल जो फसलें थी वो इतनी अच्छी हुई थी, इतनी अच्छी हुई थी कि बिल्कुल व्यक्ति उन फसलों को खा करके एकदम अपने में जाकर के बिल्कुल गए। ये फसलें जो इतनी लंबी लंबी गेहूं की बालियां हुई हैं, ऐसी बालियां तो आज दिन तक नहीं हुई। इतनी लंबी गेहूं की बालियां, यानी एक एक बाली में सैकड़ों दाने। पहले तो मुश्किल से कुछ दाने निकलते थे, 70, 80, 50, 60, अभी सैकड़ों दाने निकले हैं। तो बड़ा हैरान हुए कि सैकड़ों दाने एक एक बाली के अंदर। यानी पहले जो अनाज जितने में 1 किलो ऐसा बालियों का निकलता था, उस उतनी बालियों के भीतर में कम से कम 5 किलो का अनाज। तो 4 किलो अनाज का तो फायदा किसान को हुआ ना। सारे किसानों ने मिलकर जश्न मनाया, उस किसान को कंधे पर उठा लिया, बोला तेरी वजह से, तेरी प्रेयर की वजह से, तेरी मेहनत की वजह से हम सबको भी इतना फल मिलेगा, इतना अच्छी इसकी बिक्री भी होगी, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, कलर भी बहुत अच्छा है, बस मार्केट में जाने की देर। पर अद्भुत बात ये हुई कि उस साल का अनाज जिन्होंने जिन्होंने खरीदा उन्होंने कम दाम में वापस बाजार में आकर के बेच दी। शुरुआत में तो 2-4 किलो खाया, फिर कम दाम में वापस बाजार में आके बेची थी। बोला अरे ये तो दुकान से लेके गए थे, दुकान पर अनाज कैसे पड़ा, ये दुकानदार ने कैसे खरीद लिया, क्या हुआ भाई, तुम्हारे पास लोग अनाज क्यों दे करके जा रहे हैं, तुम्हारे पास तो अनाज था नहीं, तुमने अनाज दिया क्यों किसी से, कोई जना अपने घर का अनाज तुम्हें बेचने आया, तुमने खरीद क्यों लिया, उसका कारण क्या। बोला कारण तुम लोगों को भी नहीं पता, आप जाके उनसे पूछो, लेकिन अनाज तो बहुत अच्छा है, हमने इसीलिए खरीद ली, और कम दाम में मिल रहा था इसीलिए हमने खरीद। हमने तो इतने रुपए का बेचा था, बोला हमें इसके आधे का मिला। हैरान हो गया किसान, बोला आखिर यूजर उसको क्यों नहीं यूज कर रहे, रीजन क्या है।
गए उसके अंदर, बाजार के अंदर, घरों के अंदर, उनसे पूछा, बोला ये जो अनाज बिका था, ये जो गेहूं बिका था, ये गेहूं आप लोगों ने वापस क्या क्या किया? इसका आटा बनाया या घर में खाया, क्या किया? बोला शुरू शुरू में तो एक आटा बनाया, एक पीपा बनाया, उसके बाद में हम लोगों ने अपने अपने घर के गेहूं बेचे कम रेट। बोला लेकिन क्यों? बोला इस गेहूं को खाने के बाद में किसी को तृप्ति नहीं मिल रही। 4 रोटी खाएं तो भी लगे कि अभी और खाएं, 6 खाएं तो लगे अभी और खाएं, 8 खाएं तो लगे और खाएं। तो औरतों ने मिलकर के तमाशा मचाया। बोला ये गेहूं है कि बवाल है? जितना बनाते जा रहे हैं आटा उतना ज्यादा खपत होती जा रही है, उतनी गैस की खपत हो रही है, उतनी, और भी उस समय स्टोव चलते थे, उसकी खपत, मेहनत की खपत, पूरे दिन भर क्या हम रोटियां ही रोटियां पकाते रहेंगे? फिर खुद वो औरतें खाएं तो और हैरान, उनको तो और भूख लगे, बोले 4 खाइए, अभी 8 की भूख लग रही, अब 8 कोई और बना के दे। तो ये करते पूरा दिन रोटी का आटा बनाना और रोटी बनाना, इसी में ही बीत रहा था। तो लोगों ने सोचा कि अनाज को बेच दो और पुराने वाले अनाज को खाओ और बाजार से पुराना अनाज ढूंढ करके दो। अब किसान की हैरानी हुई जब बाकी के किसानों ने आकर के उसको घेरा, बोला तेरी वजह से हम सबकी खेती भी चौपट हुई और सबने अपना अपना अनाज बाहर बेच दिया, और अब नए लोग कोई हमसे अनाज खरीद नहीं रहे, हमारे अनाज के ढेरों बिल्कुल बेकार पड़े, हम इसको क्या करें? तुम बताओ कि हम इसको क्या करें? और तब तक बदनामी भी बहुत हो चुकी थी, बाहर साख भी बड़ी खराब हो चुकी थी इस गेहूं की। अब तो कोई मुफ्त में भी रखने को तैयार नहीं था, जगह गिरेगा, चूहे आएंगे। आखिरकार किसान इतना परेशान हो गया कि उसने इंद्र देवता को फिर से आराधना की। बोला इंद्र देवता प्रकट हुई। इंद्र देवता अब बहुत तपस्या की बात कर रहे थे, बोलो अब क्या चाहिए? मैंने मौसम विभाग तुमको दे दिया, अब तुम्हें क्या दिक्कत आ गई? मेरे पास तो मौसम विभाग अब है ही नहीं, और किसान को तो केवल मौसम ही चाहिए, इसके अलावा के काम तो खुद ही कर देता। बोला बस मैं ये चाहता हूँ कि ये विभाग आप मेरे हाथ से लो, अपने हाथ में रखो, क्योंकि इस बार गेहूं की बालियों में लोगों को तृप्ति नहीं मिल रही है। गेहूं खा करके उनकी क्षुधा शांत नहीं हो रही, उनकी भूख खत्म नहीं हो रही है। आखिर क्या हो गया? बोला क्योंकि कोई भी जो फल, अनाज, सब्जी, जो भी कुछ धरती के अंदर से आता है, वो तब पकता है और तब पचता है। पकना और पचना दोनों चीजें, तब पकता है और तब बचता है जबकि वो आंधी पानी सबको सहन कर। तुमने आंधी पानी को रोक दिया, ओलावृष्टि को रोक दिया, पाले को भी रोक दिया, सब चीजों को रोक दिया, केवल बारिश को बुला लिया। अब केवल बारिश में तो उसमें पानी तो पड़ा, लेकिन पानी सुखाने की जो ताकत धूप में थी उसको तुमने रोक दिया। पाला भी पड़ता था तो पाला इनकी नष्ट करता है फसल को, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके भीतर कोई मिठास भी पैदा है। तुमने इन सब चीजों का ध्यान नहीं दिया। किसी वस्तु को पकड़ने के लिए 6 मौसम की जरूरत पड़ती है। उसको हेमंत भी चाहिए, शिशिर भी चाहिए, बसंत भी चाहिए, गर्मी चाहिए, बारिश चाहिए, सर्दी चाहिए, सब चाहिए, पर तुमने उनको चेंज किया। तुमने एक ही मौसम उनको दिया, इस वजह से तुम्हारी फसल से किसी की भी भूख न मिट रही है, न कभी मिटेगी, न कभी मिटेगी। इंद्र देवता फिर अपना मौसम विभाग अपने पास दे दो, मेरे को नहीं। तो मनुष्य की बुद्धि जहाँ फेल हो जाती, भगवान की बुद्धि वहाँ काम करती है। पर मनुष्य अपनी बुद्धि ज्यादा चलाता है, इस वजह से जगह जगह पर फेल होता है। अगर वो भगवान को अपना दे दे, समर्पित कर दे कि भगवान तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, ये दुनिया तुम्हारी है, किसको जिलाना है, किसको मारना है, तुम्हारा डिपार्टमेंट है। हम कितनी भी प्रेयर करें वो नहीं सुने, नहीं सुनेगा। अरब में कहावत है कि खुदा के कान बहरे हैं, और एक कहावत और है अरब में ही कि खुदा के कान उल्टा सुन। तुम बोलो मुझे शांति चाहिए, वो चारों तरफ अशांति क्रिएट कर। तुम कहो मेरे पैसा, शरीर में तकलीफ है, मेरे शरीर को ठीक करो, हो सकता है वो शरीर को और भी दिक्कत पैदा करे। तो किसी ने कहा कि अगर खुदा के कान उल्टे हैं तो नमाज क्यों पढ़ते? तुम नमाज क्यों पढ़ते? सवाल किया सामने वाले ने कि अगर खुदा के कान उल्टे हैं और खुदा के कान बहरे तो तुम नमाज क्यों पढ़ते हो? बोला हम तो नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि ईश्वर जो तुमने हमको दिया है खुदा, हम तुम्हें उसका शुक्राना अदा करें, बाकी किसी चीज को मांगने के लिए नमाज नहीं पढ़ते। तो जो दादाजी ने बात करी कि बुक्स एंड प्रेयर्स आर यूजलेस, बुक्स एंड प्रेयर्स से कभी भी परमात्मा किसी का राजी न तो कल हुआ था, न आज हुआ है, न कल होगा। परमात्मा राजी नहीं, प्रेयर से कभी परमात्मा राजी नहीं हो, बुक से परमात्मा कभी राजी नहीं होगा।
तो क्या करना चाहिए? परमात्मा की रजा पर अपनी मर्जी को छोड़ देना। 3 तरह की स्थितियां होती हैं। एक होता है कि मेरी मर्जी पूरी। आपने अपने घर में ऐसे लोग देखे होंगे, मेरी बात क्यों नहीं मानी गई, जो मैंने कहा था वो क्यों नहीं हुआ। एक गुरु कहे तो बात ठीक है, क्योंकि वो उस पदवी पर है, राइट रंग को जानता है। एक टीचर कहे ठीक है, एक जज कहे तो ठीक है, लेकिन घर के भीतर में कोई भी व्यक्ति, एक छोटा बच्चा भी कह देता पापा मेरी बात क्यों नहीं मानी, बाप बोलता मेरी क्यों नहीं मानी गई, पत्नी कहती है मेरी तो चलती नहीं, माँ कहती है मैं तो वैसे भी यूजलेस डिपार्टमेंट हूँ, मैं तो किनारे बैठी रहती हूँ, मेरा तो किसी से कोई प्रयोजन नहीं है, ना मेरे को किसी से कोई मतलब है, ना उनका मुझसे कोई। हर व्यक्ति नाखुश। इक्के के 4 कोने पर व्यक्ति बैठे, चारों अलग अलग दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। पहले चलता था लखनऊ में इक्का चलता था, इक्का माने एक आदमी, उसमें 4 सीट लगी होती थी, एक सीट एक तरफ नॉर्थ में, फिर एक उसके अपोजिट साउथ में, एक ईस्ट में, एक वेस्ट। फिर वो जो 4 बैठे रहते थे वो अलग अलग बैठे, यानी अलग अलग देखते रहते थे। इसका माने एक व्यक्ति शहर को देख रहा है। बाद में लोगों ने बोला ये तो बड़ी गड़बड़ बात है, इक्के में बैठते हैं क्या, दीवारें देखते हैं, इधर देखते हैं, कभी डर लगता है नीचे न गिर जाए, सामने भी कोई नहीं होता। तो आखिरकार इक्के को तोड़ करके इक्के का कॉन्सेप्ट हटा करके बनाया गया तांगा। तांगा माने आमने सामने। तो पहले थे सब इक्के की तरह घर में, हर एक के अपने अपने ख्याल, अपने विचार, अपने झगड़े अलग, अपने ड्रीम्स अलग, अपनी प्रॉब्लम्स अलग, और हर एक को एक ही चीज कि मेरे कोई काम नहीं, मेरे लिए कोई नहीं, मेरे को कोई नहीं समझता, सब अपनी रखते प्रॉब्लम मेरे आगे, मेरी भी तो कुछ प्रॉब्लम है, मेरी भी तो कुछ जरूरत है, मेरी भी आवश्यकता है। अरे तेरी आवश्यकताओं के लिए भगवान बैठा है, विश्वास मत जा लोगों के पास, मत जा, क्योंकि दाता एक और राम। हरिओम चरण के भजन की ये लाइन बहुत अच्छी लगती है हमको, कि दाता एक राम भिखारी सरे। तो भिखारी से तुम भीख मांगोगे, शर्म नहीं आती? भिखारी से भीख मांगते, सारी दुनिया खुद ही भीख मांग रही है, भगवान के दरवाजे पर खड़े होके एक दुकान है एक और कर देना, प्रॉपर्टी डील करने जा रहे हैं, भगवान अच्छा कर देना, ये प्रॉपर्टी सस्ते में मिल गई है, अच्छी मिल गई है, भगवान तुम ही भला करोगे, तुम ही ऐसा करोगे, वो चीज तुम उसके ऊपर तुम छोड़। तो जब तुम अपने जीवन के भीतर में कोई फैसला नहीं ले पाते, तो उसी से बेहतर है कि भगवान के ऊपर छोड़ दो। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करे, जो तू नहीं कर पाया भगवान करेगा। इंसाफ का मंदिर है, लेकिन इंसाफ तुम अपने जन्म में अपनी आंख से देखना चाहते हो, ये इच्छा तुमको दुखी करेगी। कई लोग कहते हैं हमारे दुश्मन को सजा कब मिलेगी, मेरे सामने मिले तो फिर ठीक है, मेरे सामने मिले। अरे तेरे सामने अगर सजा अगर उसको मिल भी गई तो तू कर क्या लेगा, थोड़ा सा खुशी तो हो लेगा। क्या मालूम परमात्मा ने तेरे लिए उससे बड़ी सजा पिछले जन्म के कर्म की तैयार रखी हो, तब तुम क्या जवाब दोगे, तब तुम क्या करोगे? किसी के माँ बेटे के लिए कुछ कहना आसान है, अगर अपना माँ बेटा कोई अगर बीच में आ जाए, चपेट में आ जाए किसी हालात के बीच में, तब क्या करोगे? इसीलिए भीतर से किसी के लिए भी बददुआ, दुआ ना निकाल सको तो बददुआ। हर एक की करनी हर एक के पास है, हर एक का कर्म का हिसाब किताब हर एक के पास है, हर एक को अपने कर्म का फल भी देना है। अगर यहाँ नहीं देगा तो कहाँ देगा? यही देगा, लेकिन इस जन्म में देगा या आगे के जन्म में देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए आप केवल अपने कर्म को सुधारो और अपने कर्म फल का खुशी से भुगतान करो। ये दोनों चैप्टर आपके हाथ में है। अब दूसरे के चैप्टर जो दूसरा बुक है वो आपके पास नहीं है, मान लीजिए इंटरमीडिएट की किताब है, वो आपके कोर्स में नहीं है, तो जो चीज आपके कोर्स में नहीं आप उसको अभी से पढ़ लोगे क्या, या पढ़ के समझ में आ जाएगी क्या? जो आगे के कोर्स की किताब है उसको छोड़ो, जो अभी का तुम्हारा सिलेबस है, जो गुरु रोज तुम्हें याद कराता है कि मौत की तैयारी करो, अभी भी भगवान ने बोला कि अपनी तैयारी करो और खुश होकर के संसार की करो। बाकी परिवर्तन प्रकृति के नियम है, परिवर्तन होते रहेंगे, और परिवर्तन एक झटके में होते हैं, बड़े परिवर्तन 1 मिनट में। दादाजी की ये पॉइंट हमको बहुत अच्छी लगती है कि कोई भी बड़ा परिवर्तन अचानक होता है, बता करके नहीं होता, और एवरी 10 ईयर्स टर्नओवर होता है, एवरी 10 ईयर्स घटनाक्रम जबरदस्त बदलता है। कभी किसी की मृत्यु होती है एवरी 10 ईयर्स में, कभी कभी तो किसी एक ही साल में 10 लोग को, एक ने बताया उस दिन, बोला एक ही साल के भीतर हमारी इतनी मृत्यु होगी, मामा की, चाचा की, काका की। लेकिन नियर बाय जो ब्लड रिलेशन है उनमें भी बहुत से परिवर्तन आते हैं, लेकिन बड़े परिवर्तन 10 साल में एक बार तो जरूर रोटेट होते रहते हैं, यानी कंटिन्यूसली तुम 10 साल सुखी नहीं रह सकते।
और कंटिन्यूअसली 10 साल तुम दुखी भी नहीं रह सकते, क्योंकि मनुष्य दुख जल्दी पकड़ता है, सुख को पकड़ता नहीं है, उसको छाया समझ के हटा देता है और दुख को सत्य समझ करके पकड़ता। तो चूंकि उसने दुख को पकड़ा है, दुख को पकड़ा है, तो जो पूरा चला ना कि ए और बी, ए और बी, ए और डी जब तुम बोलते हो, ए और बी तुम बोलते हो, ए बी सी, तो जब तुम बोलते हो तो बी और डी, तो बी और डी जब तुम बोलते हो तो बी डी के बीच में सी आता है। सी माने जो तुम्हारा चॉइस है वो तुम्हारे पास होनी चाहिए। बी फॉर बर्थ है और डी फॉर डेथ है, बी डी। लेकिन बी डी के बीच में सी भी है। सी का मतलब है जन्म और मृत्यु के बीच में जो तुम्हारी चॉइस है, जो तुमने चुना है, उस चुनाव के आधार पर तुम खुशी या दुख या परेशान, बहुत अपने आप को हताश तुम महसूस करोगे और इतना निराश महसूस करोगे। जीवन की पुरानी बातें याद करना, इसने ये किया था, इसने ये किया था, वैसे नहीं याद आती, पर अचानक कोई नाम आ जाए सामने, अचानक कोई शहर का नाम आ जाए, अचानक कोई घटना घटे तो वो सब चीजें आपको याद आनी शुरू हो। तो इसीलिए अपने मन को इतना तगड़ा रखो, इतना परफेक्ट रखो, इतना पूर्ण रखो, बोलो जो बीत गया उसको मैंने भुला, भूलने की जरूरत नहीं, लेकिन भुला दिया। क्यों भुला दिया? क्योंकि जितने भी तुम्हारे एफबी में मैसेजेस आते हैं ऊपर निकलते चले जाते हैं, निकलते चले जाते हैं अपने आप से, ये निकलते जाते हैं, इनको आपको डिलीट करना नहीं पड़ता। व्हाट्सएप की सारी मैसेज डिलीट करने पड़ते हैं, लेकिन वो अपने आप ही ऊपर की तरफ से निकलते जाते हैं। तो जीवन के अंदर कुछ ऐसा भी है तो अपने आप निकलता जाता है, उसको याद करने की, उसको रखने की कोई जरूरत नहीं। श्री दादाजी की बात हमें बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने बोला कि मैंने जिंदगी में बहुत मौजें करी। तो क्या जिंदगी की दिक्कतें, तकलीफें इस सत्संग की बुनियाद को खड़ा करने में जो दम लगी होगी उसको तुम समझ सकते हो? किसी नई जगह पर कोई व्यक्ति सत्संग खड़ा करता है, उससे जाके पूछ के ना उसको कितना दम लगता है। कभी मंदिर में जाएगा, कभी पार्क में जाएगा, कभी किसी से बात करेगा, कभी किसी को समझाएगा, किसी के दुख में, यानी कि अपना जब वो अपना तन मन धन तीनों से जोड़ देता है, तब जाकर के नई जगह का गड्ढा कोई खोद पाता है, यानी एक तरीके से नई जगह पर सत्संग को स्टार्ट करता है। इसलिए आप देखो कई लोग नई जगहों पर सत्संग नहीं स्टार्ट करते, उनके पास तो कई बातें ऑलरेडी इनका होता है। वहाँ के लोग शिरडी को मानते हैं, वहाँ के लोग राधा स्वामी है, वहाँ के लोग ये करे, कहीं के लोग कहीं भी जाते हैं। क्या अपने सत्संग में राधा स्वामी नहीं आते? लेकिन राधा स्वामी अभी भी डब्बे में बैठे, डब्बे में बैठे होंगे, क्योंकि अभी संडे का सत्संग उनका बंद है, इसीलिए डब्बे में बैठे होंगे, सुन रहे होंगे। चालू हो जाएगा संडे, गायब हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो जिसको जहाँ जाना है वो जानते हैं कि उनकी प्रोग्रेस नहीं होती बाकी जगह पे, लेकिन फिर भी जाते, क्योंकि उनके अंदर डर है कहीं स्थानों पे छोड़ने से घर में दुर्घटना हो जाए। पिछली बार छोड़ी थी तो दुर्घटना हो गई थी, क्योंकि कान में जब गुरु एक मंत्र फूक देता है ना, मंत्र दीक्षा देता है, तो साथ में ये कह देता है अगर तुम बैक हुए, पीछे हुए, तो तुम्हारे जीवन की घटनाएं ऐसी ऐसी घटेंगी। और फिर उनको छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी बातें दिखनी शुरू हो जाती। नतीजा क्या होता है? फिर धीरे धीरे करके वो सत्संग से दूर हो जाते, सत्य से दूर हो जाते हैं। तो कोई हमसे पूछता भी है कि इनको सत्य मिला भी, फिर भी इनसे सत्य क्यों छूटा? हमने कहा ये इसके लायक नहीं, ये वस्तु उसके लायक नहीं थी। वस्तु बड़ी थी, खरीदार छोटा था। वस्तु अमूल्य थी, खरीदार मूल्यवान, यानी मूल्य चुका करके लेना चाहता था, लेकिन अमूल्य चीज का मूल्य क्या है? वो व्यक्ति इस वस्तु के लायक ही नहीं। तो जब वो व्यक्ति इस वस्तु के लायक नहीं था, तो ये वस्तु उससे छूटी, क्योंकि इस वस्तु को पकड़ पाना भी सबके बस की बात नहीं, सबके बस की बात नहीं। शुरू में ही जब हम बड़े दादा के पास में गए थे तो हमारे क्वेश्चंस बहुत होते थे। जैसे फर्स्ट 2 या 3 डेज में ही सवाल हमने पूछा, हमने कहा क्राइस्ट को तो भगवान ने फांसी दे दी और प्रहलाद को गर्म खंबे से प्रकट होकर बताया। तो ये दो भक्तों के साथ में एक के साथ इंसाफ, एक के साथ ना इंसाफ। जब वो अपने डिपार्टमेंट में इंसाफ नहीं कर पा रहा है तो बाकी के डिपार्टमेंट में इंसाफ क्या करेगा? प्रहलाद को गर्म खंबे से प्रकट होके उसका विश्वास पक्का किया। जब गर्म खंबे से उसको बांधा जा रहा था, थोड़ी देर के लिए उसका विश्वास टूट गया। भगवान ने चींटी का रूप धारण किया और चींटी बनकर के उस खंबे पर चल गई। तब प्रहलाद ने देखा कि जब ये चींटी, एक छोटा जीव, गर्म खंबे पर नहीं चिपक रहा, जल नहीं रहा, वो चल रहा है, तो मेरे को परमात्मा कैसे मारेगा? उसका विश्वास करो। तो गर्म खंबे से प्रकट हुआ भगवान, उसके लिए प्रकट होकर के उसका विश्वास बढ़ाया
लेकिन क्राइस्ट ने कोई गलत काम नहीं किया तो भी इसको सूली पर चढ़ाया। तो ऐसा भगवान ने, तभी दादाजी ने समझाया क्योंकि उसको प्रकट करना था, क्राइस्ट को संसार में प्रकट करना था। और प्रहलाद की अभी भक्ति अधूरी थी, उसको भक्ति के साथ ज्ञान चाहिए था, वैराग्य चाहिए था। वो राजा प्रहलाद बना, चक्रवर्ती बना, राजा प्रहलाद बना, राक्षसों के बीच में प्रहलाद मुझे प्रिय है। भगवान कृष्ण ने प्रहलाद का स्पेशली नाम दिया कि राक्षसों के राज्य में यानी राक्षसों की जात में पैदा हुआ, लेकिन राक्षसों की जात में पैदा होने के बाद भी उसके भीतर से नारायण के सिवा कुछ नहीं। कितने वर्ष तक उसने राज्य किया, अपनी रियाया को बिल्कुल प्रसन्न रखा, लेकिन कभी वो नारायण को भूला नहीं, कभी उसने अनुचित व्यवहार नहीं किया। तो प्रहलाद के जीवन के अंदर कार्य भी बाकी थे और क्राइस्ट के कार्य पूरे हो चुके थे, लेकिन अभी उसका प्रकट होना बाकी। इसलिए फिर ये सवाल पूछा था कि अगर ये ज्ञान जैसे सत्य है, क्योंकि हमारी एक फ्रेंड थी, वो जाती थी ब्रह्मा कुमारी, बिल्कुल सफेद कपड़े पहनती थी, आती थी कॉलेज में, जब साथ में बैठते थे हम लोग, विचार भी हम लोग के मिलते थे और बहुत हम लोग का आपस में प्यार भी था। तो हम उसको कहते थे कि तुमने सब कुछ छोड़ दिया, कलर कपड़े पहनो। बहुत सुंदर भी थी वो, मगर तुम इतनी सुंदर हो कि कुछ भी अगर तुम कलर पहनोगे तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। बोला लेकिन हमारे धर्म में ये कलर कपड़े पहनना नहीं लिखा, हम इतने रूल्स रेगुलेशन में, रिचुअल्स में इतने बंधे कि हम नहीं पहन सकते। सच बताओ तुम्हारा मन करता है पहनने? वहां क्यों नहीं करता? जब तुम्हें पहनते देखते हैं, औरों को देखते हैं, तो जब कभी भी, क्योंकि सैटरडे हम लोगों का डिफरेंट ड्रेस होता था, कोई भी ड्रेस पहन करके जाओ, कोई भी अपना कलर का पहन के जाओ, बाकी दिन पर एक कॉस्ट्यूम था, एक ड्रेस कोड था, बाकी सैटरडे के दिन नहीं होता। तो कहती थी सैटरडे के दिन जब सबको देखती हूँ तो क्या मेरा मन नहीं करता है उनके बीच में मैं सफेद तो बिल्कुल पागल लगती हूँ। तो क्या फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैं सच बताऊं, मैंने नहीं किया, मेरी माँ जाती थी वहां पर। तो मेरी माँ ने, हमारी, हम 3 बेटियां थे, उसने बताया कि हम 3 बेटियां थे और सबसे छोटी बेटी घर में हम, तो सबसे छोटी बेटी हम थे और बेटों की वजह से मैं तीसरी बेटी घर के भीतर आई, शायद बेटा आ जाए, लेकिन नहीं आया। लेकिन तीसरी बेटी मैं आई, उसके बाद में माँ कुछ टाइम जीवित रही और कुछ टाइम के बाद में वो दुनिया से निकल गई। लेकिन जब वो ब्रह्मा कुमारी में जाती थी, ऐसे पंथ का नाम लेना नहीं चाहिए, पर फिर भी बात निकली है और पंथ से रिलेटेड निकली है तो उसको समझ लें, क्योंकि कोई भी पंथ गलत नहीं सिखाता, लेकिन मनुष्य अपने व्यवहार से उसमें से गलत चीजें निकालते। और कुछ कड़ाइयाँ होती हैं, यानी कि रिचुअल्स होते हैं जिनको फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो दिक्कतें थी। मतलब जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी माँ ने वहां पर जाकर के मेरा नाम नोट करा दिया था कि मैं दुनिया में रहूं या न रहूं, लेकिन मेरी बेटी मैं आश्रम को दान करके जाए। लेकिन उस वक्त तक वो घर में रहती थी, ग्रेजुएशन तक हमारे साथ जब तक थी तब तक वो घर में रहती थी, जॉब भी करती थी, बिल्कुल टीचिंग जॉब भी करती थी, लेकिन पूरा वो वहीं से टाई अप थी। जॉब करके तुरंत खाना खा के सीधे आश्रम में जाती थी, रात तक वहां सेवा करती थी, फिर रात को घर आके घर का काम करके, घर के सेवा करके निपटा के फिर सुबह कॉलेज जाती है टीचिंग पर, फिर वहां से आती है। अभी शरीर में है कि नहीं है 5-6 सालों की मुलाकात, इसलिए पता नहीं है। और नो न्यूज इज गुड न्यूज, कोई न्यूज नहीं आई है दैट मीन्स गुड न्यूज। पर एक हमने उसको जब देखा था तो हमें ऐसा लगा कि ऐसे आश्रम वाले कैसे किसी को दान में ले सकते हैं? क्या मनुष्य इतना कमजोर है कि कोई भी इसको दान कर, कोई भी इसको दान कर दे? बुद्धिस्ट परंपरा में तो सुना था कि चीनी जापानी लोग अपने घर का एक बच्चा मठ में जाकर के दान करके, मठ में दान करके, सरदारों में भी आप देखो कोई कोई दिन अपना एक बच्चा दे करके आते हैं, गुरुद्वारे में दे करके आते हैं। उसको यही नहीं पता होता मेरे माता पिता, उसको यही पता होता है कि गुरुद्वारा ही मेरा स्थान है, जन्म स्थान है, मेरे माता पिता जो पाठी हैं वही मेरे माता पिता हैं, उन्हीं के बीच में रहता है। उसको उसके माता पिता का नाम जिंदगी भर नहीं बताया, बिल्कुल गुम, कागज जैसे बिल्कुल गुम। फिर वो बच्चे भी बेचारे वैसे ढल जाते हैं, कितनी अच्छी तबला बजाते हैं, कितना अच्छा संगीत करते हैं, अगर वो ना हो तो कभी तुम्हारा मनोरंजन भी ना हो, कभी तुमको वहां पे अच्छा भी ना लगे। वो है तभी तुम्हें अच्छा लगता है। तो दादाजी से पूछा था सवाल कि दादाजी ये बताइए, अगर कोई किसी पंथ में न जाना चाहे और उसके पेरेंट्स उसको दान कर दे, तो ऐसा क्यों नहीं है कि सबको आपका सत्य का ज्ञान क्यों नहीं मिलता? वो खोजी भी है, क्योंकि अगर उसकी माँ खोजी न होती तो इतना कार्य न करती। वो खुद भी चाहे कैसे भी करके, बेमर्जी से ही सही पर बेमर्जी से ही कार्य तो कर रही थी वहां पर। अंदर का प्यार भी था, कोई बात वो सुन भी नहीं सकती थी उसके अपोजिशन में। तो ऐसा क्यों नहीं है कि सत्य का ज्ञान तो आपका है वो सबको मिले? बोला देखो तुमको मैं एक बात कहता हूँ, बड़े दादा ने बोला
जो जहाँ के लायक है प्रकृति उसको वहां पहुंचाएगी, जो जहाँ की लायक है। फिर ये बात पर और भी स्टम्प लग गया जब स्वामी राम तीर्थ की बात पढ़ी कि एक कीमती ईंट जो साबुत है वो रास्ते में पड़ी नहीं रहे, वो किसी न किसी के द्वारा उठा ली जाती है और योग्य स्थान पर वो पहुंचता है। एक ईंट जो तुम समझ सकते हो जिससे तुम्हारी दीवार बनती है, ईंट जो साबुत है रास्ते पे पड़ी है, तो कई बार साइकिल चलते हुए लोग उठा लेते कि घर में हमारा काम चल रहा है, ये काम आ जाएगी, ये ईंटें यहाँ पर बेकार पड़ी। इसलिए आपने देखा होगा कि जब मकान बनते हैं ईंटें गिराई जाती हैं तो ईंटों के ऊपर चूना लगा, चारों तरफ से चूना छिड़क देते ताकि कोई भी इसकी चोरी न करे, क्योंकि कहते हैं चूना कभी भी चोरी नहीं किया जाता। चूने के बड़े महत्व बताए जाते हैं इसकी, मतलब एक ही कहना चाहिए कि मिथोलॉजी इसके पीछे बहुत बड़ी छिपी पड़ी है। पर जो भी है फिर इसके ऊपर चूना डाल दिया जाता है कि कोई भी ईंटों की चोरी नहीं करेगा चोर, लेकिन चोर तो फिर भी चोरी कर जाता है, वो चूने की लेयर को हटा करके जो नीचे की लेयर है उसमें से चोरी कर जाएगा, उसको पता नहीं। पर वो ईंट जो साबुत है वो भी रास्ते पर बेकार नहीं पड़ी रहेगी, कोई ना कोई व्यक्ति उसको लायकियत देकर के घर ले जाएगा। तो इसी तरह से जो व्यक्ति जहाँ के लायक है वो व्यक्ति वहां पर पहुंचा दिया जाएगा, उसके लिए हमको आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो हम क्यों किसी के इंसाफ की भीख भगवान से मांगे, भगवान मेरे को इंसाफ करना और इसके साथ में तुम इसके किए का दंड देना क्यों करे, जिसका जो है हिसाब उसको मिलेगा, हम क्यों। तो इसलिए वापस आ जाए दादाजी के, नहीं तो जीवन रह जाती है। 45 नंबर दादाजी का है, इसमें टॉपिक 106 पेज नंबर है। टॉपिक का नाम है उनका हर वचन अमृत। भगवान का एक एक वचन लाख लाख रुपए का है, क्योंकि लाख रुपए भी जो काम न करें तो भगवान का वचन काम करते। एक सुपरिटेंडेंट था, उसकी बहुत स्ट्रिक्ट ड्यूटी थी, कभी भी उसको आधी रात को बुलावा आ जाता था, वह बहुत थक जाता था और तंग होता था। एक दिन दादा भगवान का वचन सुना कि तू घोड़े सवार है, शरीर तुम्हारा घोड़ा है। बस उस दिन से वह कहने लगा कि घोड़े से मैं कितना भी काम लेता हूँ पर थकता है सबके काम की बात, अगर इसको उठा लो तो बहुत काम की बात है कि ये शरीर घोड़ा है, तुम घोड़े सवार हो। तुम क्यों कहते हो कि मैं थक गया हूँ, अभी मैं बहुत थक गया हूँ, मैं जीवन के सुख दुख सह के बहुत थक गया हूँ। तुम सहे कि गुरु चला, तुम चले कि गुरु चला, सहने की शक्ति तुम्हारे अंदर नहीं थी, दी किसने, गुरु ने दी, तो थका कौन, तुम की गुरु। तो तुम कैसे कहते हो कि मैं भी बहुत थक गया है, तुम टायर्ड ना हो, प्लीज अभी मेरे को छोड़ दो, अभी मेरे को अकेला छोड़ दो, मैं नहीं कर पाऊंगा, बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं चल पा रहा हूँ, सत्संग डिफिकल्ट है, अपने को ठीक करो, सबके आगे मिटो मरो। फिर भी यही सुनने को मिलता है, अभी तुमने किया क्या, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। क्योंकि गुरु तो अगर तुमसे जिस दिन संतुष्ट हो गया ना, उस दिन तुम वहीं पर ही बैठे रह गए। गुरु को रोज बताना पड़ता है, अभी तू आगे चल, अभी तुम्हारा आगे लक्ष्य बाकी है, अभी आगे का काम बाकी है, आगे पहुंचे भी आगे बाकी है, कहीं पर भी रुकना नहीं है। जो मंजिल पर पहुंची तो मंजिल आगे बढ़ा दी। जो तेरे राह पर चलते उन चलने वालों का जो दौर होता है ये अलग दौर होता है, उनका सफर एक अलग किस्म का होता है। मंजिल पर पहुंच जाते हैं, वो मंजिल को आगे बढ़ाते थे, अभी कहाँ, अभी तो ये बाकी, अभी कहाँ, अभी तो ये बाकी। हम दादा जी ने अभी तक भी ये 892 कवर हो गई, अभी तक भी हम देखते हैं कि उनके शरीर के अंदर क्षमता बहुत कम, रेजिस्टेंस पावर जो उनके अंदर की ताकत है वो काफी कम है, लेकिन उनके अंदर अभी भी ये उत्साह रहता है, ये उमंग रहता है कि किसी शहर में चला जाए। अभी बहुत शहर है जहाँ पर सत्संग की जरूरत है, बहुत से लोग हैं जिनको सत्संग की जरूरत है, बुला नहीं सकते क्योंकि सोसाइटी में पंगे होते हैं। बॉम्बे में रहने की जगह नहीं मिलती, होटल्स नहीं है, धर्मशाला अभी सब कुछ बंद पड़ा है, प्रोटोकॉल वहां पर बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, लेकिन इतना स्ट्रिक्टली फॉलो होने के बाद भी वहां पर कोरोना थर्ड वेव, तो भी थर्ड वेव के लिए कह रहे हैं कि आ ही चुका है, लेकिन थर्ड वेव तब आए जब सेकेंड वेव खत्म हो। सेकेंड वेव ही अभी तक इतनी तेजी पर चल रही है कि अभी भी वहां पर कोई कम नहीं, क्योंकि जो भीड़ वाले इलाके हैं वो सुनते नहीं है, और वो नहीं सुनते फिर वो सब जगह फैलते हैं, तो वहां से बीमारी फैलाव चलती चली जाती है, कहीं पर कोई रोक नहीं। जो जनता का सहयोग मिलना चाहिए, कल भी टीवी की न्यूज में देख रहे थे, एक आदमी खड़ा था उत्तराखंड में, सारा दिखा रहा था कि देखो हरिद्वार में कितनी भीड़ है, केवल एक मान्यता के हिसाब से इतने लोग उसमें डुबकी लगा रहे हैं, ज्यादातर लोग डुबकी में पड़े हैं, और उसी डुबकी के अंदर में से बाहर निकलते एक दूसरे के साथ में विदाउट एनी मास्क, दो लड़कों से पूछा कहाँ से आयो, बोला अपना शहर से आए। क्यों आयो, हरिद्वार में घूमने आए। तो गंगा जी के किनारे क्यों आए, गंगा स्नान करने आए। मास्क क्यों नहीं पहना,
बोला दम घुटता है इसलिए मास्क नहीं पहना। तो मास्क किसी ने बड़ा अच्छा लिखा था, ये सुबह सुबह की भाषा होनी तो नहीं चाहिए, पर सुनोगे क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर सत्य बोलने के लिए। बोला मास्क कफन से बहुत छोटा, समझा क्या इशारा है? मास्क कफन से बहुत छोटा, बहुत छोटा मास्क कितना बड़ा, उसको पहनने में ज्यादा अच्छा है या उसको पहना जाए तो ज्यादा अच्छा। अपनी पूरी तरीके से परहेज रखनी चाहिए। फिर तकदीर की तरफ से अगर कोई भी चीज अगर आ जाती है तो उसको कोई नहीं, कोई भी उसको बचा नहीं सकता, उसको कोई बचाव नहीं, उसका कोई भी बचाव नहीं। तो तकदीर से आई हुई चीज का जब कोई बचाव नहीं तो उसके लिए तुम क्या भी सोचो, क्या भी करो, सब तुम्हारे लिए बेकार है। तो इसलिए दादा भगवान का जो वचन की शरीर घोड़ा तुम घोड़े सवार, और वो व्यक्ति तुमने स्वयं देखा था, दादा जी के पास में आया था, सुपरिंटेंडेंट था, लखनऊ का ही बाशिंदा था, लखनऊ के सरवा कोतवाली में ही काम करता था। हर ड्यूटी थी उसकी, कभी रात में, कभी दिन में, कभी शाम को। जेल तो जेल होती है, न जाने कितने केसेस होते, रात पे रात पे उनकी नींद तो खत्म रहती स्ट्रीट ड्यूटी में। पर जब उसने सुना, और वो बंदा केवल तब आता था जब दादाजी, बाकी पूरे साल में कभी भी लोग बताते थे वहां के कि नजर नहीं आता है। तो उनसे किसी ने पूछा, मतलब आपको दादाजी के आने का पता कैसे लगता है? क्योंकि चुप चुप के आते थे दादाजी, चुप चुप के चले जाते थे। कोई अनाउंसमेंट आज की तरह नहीं होते थे कि वे आज की तरीके से कहीं पर लिख करके व्हाट्सएप पे भेजे, गुरु जी आ रहे हैं, ये काम करना है, इधर मीटिंग करो, इधर ऐसा करो, उनको इन्फॉर्म करो। तब ये सब चीजें नहीं थी, तब तो सत्संग भी सीमित था। और सत्संग का जो उद्देश्य था कि कम सत्संगियों के बीच में जाएगा ज्ञान, तो वो सबके जीवन बनेंगे। ज्यादा के बीच में जब ज्ञान जाता है तो लोगों के जीवन नहीं बने। तभी दादाजी ने ये पॉइंट बोली कि मेजोरिटी कंसिस्टेंस ऑफ फूल्स। समूह के सिर होते हैं पर उनमें मस्तिष्क, एक भी ब्रेन उनमें नहीं। बहुत ज्यादा जो भीड़ के अंदर चलते हैं, भीड़ यहाँ जा रही है तो यहाँ हम जाए, यहाँ जा रही है धक्के खाने वाली जगह, तो वहां पर लोग केवल एक भीड़ की तरीके से फॉलोअर होते हैं, एक दूसरे को केवल फॉलो करते हैं, दिमाग नहीं लगता। कभी किसी से पूछा, बोला अगर एक भेड़िया जो ये जो है गडरिया, अगर 100 भेड़ों को लेकर के ऊपर पहाड़ी पर जा रहा है और एक भेड़ ने अचानक जंप लगा दी, तो अब गडरिये के पास कितनी बची? सबने बोला 99। एक ने खड़े होकर बोला सर मैं बताऊं? बताऊं? बोला एक भी नहीं बची, एक भी नहीं। बोला क्यों? बोला क्योंकि भेड़ों का स्वभाव होता है अनुकरण। वो अनुकरण करती है, एक भेड़ ने जंप लगाया, बाकी अपने आप जंप लगाए, उनको कहना नहीं पड़ेगा, उनको कुछ भी कहना नहीं पड़ेगा, खाली पहली भेड़ को तुम मोड़ दो, पीछे की भेड़ों को दाहिने अपने आप ही मोड़ो। उनको ये नहीं कि पीछे खड़े होके उनको अड़काना पड़ेगा, तू भी मुड़, तू भी मुड़, तू भी मुड़, नहीं। इसको बोलते हैं भेड़ से। भेड़, एक भेड़ जहां जाती है आगे वाली, पीछे वाली भेड़ें उसको फॉलो करती है, अपने आप ही चली जाती। तो ये भेड़ चाल दादाजी को नहीं पसंद थी। वो कहते थे हमको सत्संग में सत्संगी चाहिए, भेड़िए नहीं चाहिए, कि जहाँ पर भेड़ें बैठी हों और वो केवल गर्दन हिलावें और वो कुछ भी समझे नहीं, समझे ज्ञान को समझ करके उसके ऊपर। ये पुरुषार्थ और प्रारब्ध की बात उस दिन चल रही थी, वापस टर्न करते योग विशिष्ट में, कि पुरुषार्थ से, उसमें था पिछली बार में कि पुरुषार्थ से प्रारब्ध को जीता जा सकता है। एक है मंद प्रारब्ध, एक है तीव्र प्रारब्ध। तो मंद प्रारब्ध को पुरुषार्थ से तुम जीतना चाहो तो जीत सकते हो, लेकिन जो तीव्र प्रारब्ध है उसको सहना, उसको भावी के, वो जिसके भी जीवन के भीतर में तीव्र प्रारब्ध आती है उसको वो सहनी पड़ती है, जीवन के भीतर में उसको फेस करना पड़ता है, उसको फेस करने के सिवा वो कहीं पर भी जा नहीं सकता। तो इसमें ये बात है कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ में कौन बड़ा है, बड़ा कौन है? तो पुरुषार्थ के लिए बोला कि पुरुषार्थ जो है वो आगे निकल जाता है, और देव देव आलसी करे। आलसी व्यक्ति प्रारब्ध को दोष देता है, मेरी किस्मत में न सत्संग नहीं लिखा, नहीं लिखा था तो कोई सत्संग तक लेके क्यों गया? तुम्हारे सत्संग से प्रीत क्यों लगी? तुम सत्संग में बैठे क्यों? यानी तुम्हारा हिसाब किताब था। अब तुम गुरु के साथ में प्रीत क्यों नहीं निभा पा रहे? रीजन क्या? रीजन तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी चाहनाएं, तुमने अपनी जरूरतें कुछ बना ली, उन जरूरतों के पीछे चल रहे हो, तुम्हें अपनी मौत याद नहीं। जिस व्यक्ति को अपनी मौत याद है वो संसारिक विषयों के पीछे कभी भटके नहीं। कामनी कंचन कीर्ति तो दूर की बात है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पांचों को अंदर से त्यागी, अंदर से त्यागो ना। क्यों स्पर्श का सुख चाहिए? क्यों कंपनी किसी की चाहिए? क्यों भोजन में तरह तरह का टेस्ट चाहिए? जो परमात्मा देता है, एक वक्त ऐसा आता है
अगर किसी को वृद्धाश्रम में रहना पड़े, पैसा देके, घर में कोई नहीं देख रहा है, हम तो ऐसे लोगों को सलाह देते हैं कि जब तुम्हें देखने वाला कोई ना हो, घर के भीतर में कोई सेवा करने वाला ना हो, तो बच्चों की ममता में और समाज की मर्यादा की ममता में कभी मत फंसना। और तुम्हारे पास जो भी पैसा हो उस पैसे को इकट्ठा करो और जाकर के वृद्धाश्रम में रहो। वहां पर तुम्हारी प्रेयर्स होती हैं, हीलिंग के तुम्हारे न जाने कितने डॉक्टर्स आते हैं, कोई एक्यूप्रेशर सिखाता है, कोई दौड़ना सिखाता है, कोई तुम्हें साथ लेके जाता है, सब कुछ वहां पर मनोरंजन तुमको मिलता है। लेकिन मनुष्य भागने की हिम्मत करे तब तो एक अदद मकान, उसकी 4 दीवारी, वो उसको घेर के खड़ी रहती है। अरे मेरा मकान छूट जाएगा, मेरा मकान कौन देखेगा, ऐसा मकान कैसे मिलेगा। तेरे दूसरा मकान भगवान ने पहले ही तैयार कर दिया, वो नहीं देखा, वो इससे भी सुंदर है, वो इससे भी सुंदर। तुम्हें उस मकान के अंदर प्रवेश करना ही पड़ेगा, तुम चाहो कि ना चाहो। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई तुम्हें न देखे, पैसा समेट करके वृद्धाश्रम में चले जाना चाहिए। वहां के वृद्धों की जाकर के सेवा करो, दुनिया वालों के पीछे पड़ने के बजाय उनकी सेवा करो, उनके काम आओ। मान लो उन वृद्धों में तुम कम वृद्ध हो, उनकी सेवा करते हो, काम आते हो, तो ये तुमने पुरुषार्थ से अपनी प्रार्थ के दुख को जीता ना, दुख को जीता ना। एक पिता था, वो खाना खा रहा था, पत्नी की मृत्यु हो चुकी, तो पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, तो जो उसकी बहू है वो उसके बेटे को थोड़ा भड़का रही थी। आमतौर पर आपने देखा ही है कि जैसे एक गांव में आग लगी थी तो किसी ने आके चिल्लाया, बोला आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, गांव में आग लग गई। तो ब्रह्मज्ञानी संत था, वो बड़ी जोर से हंसा, बोला किसी स्त्री ने लगाई। तो पहले तो सब आग बुझाने चले गए, बाद में संत को पकड़ा, बोला आप इसका मतलब तो जानते हो, किस स्त्री ने आग लगाई बताओ। आप कहते हुए जा रहे थे स्त्री, बोला स्त्रियां खुद ही अपने आप में कितना तेजाब है कि अगर एक्सप्लॉयटेशन में अगर आ जाए तो पूरे घर को जला करके राख कर, ये शक्ति भी है, दोनों ही चीजें। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम उसी को तुम एक शक्ति में परिवर्तित करो तो शक्ति पुंज में, लेकिन जब वो जलती है, भूनती है, चिड़ती है, तो ये पूरे पूरे घर को जला करके, पूरा पूरा घर उनके सामने जल करके समाप्त हो जाता है, पूरे परिवार जल करके समाप्त हो जाते हैं। इतनी सब चीजें लाइफ के भीतर में तुम्हें देखने को मिलती है। तो ये तुम्हारा पुरुषार्थ हो गया। तो जब वो ससुर सुन रहा है बहू की बात को, कि बहू बेटे से कह रही है कि देखो पिताजी की तो जरूरत है, उन्होंने अपने जीवन को जी लिया, अब उनको चाहे तुम पीछे का छोटा कमरा भी दे दो, तो उनको कौन सी जरूरत पड़ी है कि आगे का बड़ा कमरा दो। बच्चों को पढ़ाई की जरूरत है, उनको टेबल चाहिए, उनको कंप्यूटर चाहिए, उनकी जरूरतें अब खत्म हो गई, उनको छोटा सा कमरा दो, तो वो कमरा बिल्कुल कुत्ते के कमरे के सामने पड़ता है, हम लोग सर्वेंट क्वार्टर का। पिताजी ने ये बात सुन ली, बेटा भी अपोज नहीं कर रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि नहीं तुम ऐसा कैसे कह रही हो। उसने क्या बोला अंत में, बोला देखो मैं बहू जी से बात। पिताजी ने जब ये बात सुन ली, बोला कुछ भी, भोजन किया, लेकिन जैसे तैसे भोजन पूरा किया। और उसके तुरंत बाद उसने एक काम किया कि अपने बेटे और बहू को मॉरिशस की टिकट लगा, बोला ये तुम लोगों के 14 दिन के टूर की ट्रिप की टिकट है, जाओ बाहर जाकर के घूम फिर आओ, बहुत दिन से तुम नहीं गए हो। बहू बेटे दोनों अपने पिता की शक्ल देख रहे हैं कि आज दिन तक कभी भी इन्होंने हमको कहा नहीं कि तुम बाहर जाओ, आज अपने हाथ से ये कैसे इंटरनेशनल टिकट हमारे हाथ में दे रहे हैं कि इधर भी जाना, इधर भी जाना, और भी कहीं जाने का मन करे तो तुम जाकर तो क्या इतने अमाउंट में तुम लोगों के उसमें ट्रांसफर। अच्छे खुश, पति पत्नी भी खुश, काश ऐसा पिता सबको मिले, काश ऐसे माँ बाप सबको मिले। जब लौट करके आए अपने बंगले में, तो बंगले पर एक चौकीदार बैठा, पहले तो कभी चौकीदार नहीं थे, चौकीदार कहाँ से, ये तुम यहाँ कहाँ से आ गए, मुझे यहाँ पर नियुक्त किया गया, लेकिन ये तो मेरा घर है, क्या नाम है आपके घर का। तो उसने अपनी माँ का नाम लिख करके बोला, उसके नाम के आगे कुटीर लिखा हुआ था, बोला सामने देखो क्या लिखा है। तो सामने लिखा हुआ था उसकी माँ का नाम, और उसके आगे लिखा था वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम, बोला ये वृद्धाश्रम कैसे बन सकता है। बोला एक सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने ये वृद्धाश्रम के लिए दे दिया, और वो सज्जन अपना फोन नंबर दे करके गए, और फोन नंबर दे करके गए, उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा जब आएगा मुझे ढूंढते हुए तो तुम उसको ये नंबर देना और तुम कहना कि उस पर बात। अब उसने पिताजी को फोन मिलाया और इतनी जोर से गालियां देना शुरू कर दी, इतनी जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, आप कौन होते हैं मकान को बेचने वाले, माँ का मकान था, हमारा भी हक था, हम भी रहते थे, हम भी ये करते थे, हमसे पूछा नहीं कि हमको बेवकूफ बना दिए गए। पिताजी ने कहा कि जब तुम हमें कुत्ते के सामने वाले कमरे में जगह देने वाले थे, तब तुमने नहीं सोचा था कि पिता भी इसी घर में रहता है। तुमने अपने रहने की सोची, मेरी सोची,
अब मैं आराम से अपना पैसा जो वृद्धाश्रम का वृद्धाश्रम को मैं लगा करके बाकी का पैसा लेकर के आराम से मैं किसी और जगह ऐसी चला गया हूँ, शानदार जगह पर जहाँ पर मैं इससे अच्छा वृद्धाश्रम है, मैं वहां जाकर के रह रहा हूँ और वहां जाकर के इत्मीनान से मैं अपनी बाकी की जिंदगी को बसर करूंगा। और हाँ, तुम्हारे हिस्से का पैसा मैंने बैंक में रखा है, तुम्हारे हिस्से को मैंने हाथ में, न तेरे न तेरे बच्चों। तो जैसे ही बच्चे ने ये बात सुनी, बेटे ने, बहू ने बिल्कुल पानी पानी हो गए। बोला कि हम तो समझ रहे थे बाबू जी पता नहीं पता बेटी को न दे, पता नहीं ये न करे, पर वो बेटा इतने ऐसे अच्छे थे। उन्होंने देखा कि बाबू जी ने बेटों के नाम पर इतना दान किया, इतना दान क्या किया, उनको इतना हक दिया है, और बाकी का दान करके वृद्धाश्रम बना करके और खुद जाकर के दूसरे बड़े वृद्धाश्रम में रुके हैं। तो बहुत उनसे पूछा कि आप कहाँ रुके? बोला मुझे जब मिलने की दिल होगी तो मैं खुद आ जाऊंगा तुम्हें ढूंढते हुए, तुम्हें मेरा पता लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम मेरा पता बहुत दिन पहले खो चुके, तुम मुझको खो चुकी। अब मैं तेरे जीवन के भीतर में पिता की हैसियत से नहीं, एक मित्र की हैसियत से जब भी चाहूंगा मैं तेरा पता करूंगा और मैं तुझसे मिलूंगा। अब आप ये देखो कि जीवन के अंदर में प्रारब्ध में दुख था, लेकिन पुरुषार्थ ने क्या किया? मोह तोड़ा, बंधन तोड़े। लोग कहाँ तोड़ पाते हैं, घर नहीं छोड़ पाते, प्रॉपर्टी नहीं छोड़ पाते, बच्चे कितना विपरीत चले, अरे बच्चों को छोड़ो, जाकर के तुम रहो किसी जगह, तुम्हारी पूरी सेवा होगी, पूरी देखभाल होगी, पर मन छोड़ने को तैयार नहीं। आखिर में यही भाई तो काम आएंगे, यही बहनें काम आएंगी, यही माँ बाप काम, सबको आखिर 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 लगी है। मेरा कोरोना ने तुमको बता दिया कि आखिर में दाह संस्कार भी अपने बच्चे नहीं कर पाए, बेटे नहीं पहुंच पाए दाह संस्कार के लिए। जिनके बेटे थे बेटे नहीं पहुंच पाए, अगर बेटी थी तो बेटी को करना, अगर पोती थी तो पोती को करना पड़ा, नहीं पहुंच पाए। पड़ोसी थे तो कोई पड़ोसी नहीं किया, और किसी किसी के तो कोई प्रियजन पहुंचे ही नहीं। पुलिस विभाग के लोगों ने मिल करके उनका किया। तो ये जो आखिर आखिर तुमने लगाई है, वहां से बाहर आओ और पुरुषार्थ करोगे अपनी उन्नति के लिए, सबसे अपने आप में टिकने के लिए, तो वो पुरुषार्थ तुम्हारा देव। इसको आगे थोड़ा पीछे से कंटिन्यू करके कहते हैं, जो कहता है कि देव वश फल में विपरीतता आ जाती है तो उनका कथन ठीक नहीं। अपना पूर्वकृत कर्म ही फल देने के लिए उन्मुख होने पर देव गए। जो हमारे पहले जन्म के कर्म है वही फल बन के आते हैं, हम उसी को देव कहते हैं कि ये हमारा प्रारब्ध। तो प्रारब्ध तेरी बनी हुई है ना, जो तेरा पिछला पुरुषार्थ था वो आज तेरी प्रारब्ध, जो आज तू पुरुषार्थ करेगा वो तेरी अगली प्रारब्ध। तो क्यों नहीं पुरुषार्थ ऐसा करता है कि आज की प्रारब्ध से भी छूटे और कल के आने वाली प्रारब्ध से भी हम छूटे, कि न हमने कोई कर्म किया है, न हम कर्म के करता है, न कर्म हम भोगने वाले कर्म। आगे के पूर्व जन्म के तथा इस जन्म के पुरुषार्थ कर्म दो भीड़ों की तरह आपस में लड़ते हैं। उनमें जो बलवान होता है वह दूसरे को पछाड़ देता है। इस जन्म में किया गया पुरुषार्थ अपने बल से पूर्व जन्म के पौरुष या दैव को नष्ट कर देता है। ये बात अच्छी समझने की है कि जो मजबूत भीड़ होती है वो दूसरी को पीछे छोड़ देती है। पूर्वकृत कर्मों के फलस्वरूप प्रारब्ध और वर्तमान जन्म के पुरुषार्थ, इन दोनों की वर्तमान जन्म का पुरुषार्थ ही प्रत्यक्षतः बलवान है। वर्तमान जन्म में जो तुम पुरुषार्थ करते हो वही बलवान है। अधिकारी मनुष्य को पुरुषार्थ का साहस लेकर सत्य शास्त्रों के अभ्यास और सत्संग द्वारा बुद्धि को निर्मल बनाकर संसार सागर से अपना उद्धार कर देना। दो चीजें इसमें बताएंगे साधन के रूप में, सत्य शास्त्रों का अध्ययन और सत्संग। सत्संग माने सत्य पुरुषों का संग, जो इस पद पर पहुंचे हुए हैं उनका संग करना। राहगीरों का संग करोगे तो तुम अटक जाओ। राहगीर तुम्हें कहीं से कोई भी बात बता देंगे, राहगीर माने जो अभी इस राह पर अभी चलना जिन्होंने शुरू किया, जो चल रहे हैं, उनसे तुम सलाह मशवरा करोगे, उनसे कोई बात करोगे, वो खुद जहाँ टिके तुमको वहीं पर ही टिकाएंगे, कभी तुमको ऊपर नहीं उठाएंगे। अरे हम ही नहीं कर रहे हैं, तुम कैसे कर पाओगे, हमें इतने साल हो गए हम नहीं बढ़ पाए, तुम कैसे बढ़ पाओगे? क्योंकि तुमने उनका संग किया जो राह पर चले पर रुक गए। पर संग उनका करना है जो राह पर चल रहे हैं, चलने की कामना रखते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी रुकने का कभी नाम नहीं लेते। इसीलिए पहले तुम अपनी कंपनी को देखो, तुम्हारी कंपनी क्या है। ये जो काले डिब्बे से तुम्हारी कंपनी है ना, कौन से, ये किसी दिन तुम्हारे चित्त को और काला कर, पूरा काला कर देगी। पूरे दिन फोन पर बातें करते 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 जिस कंपनी में बैठते उनका असर होता है, उनकी बातों का असर होता है, वो भी तुमको आगे बढ़ने से रोक देते, तरीके से रोकते हैं।
कब बात किसकी मन के अंदर चली जाती है और मन पकड़ लेता है अनकॉन्शियस माइंड, इसका पता तुमको भी नहीं चलता है। उसने भी तो इतने साल पहले ये बात कही थी, उसने भी तो इतने साल पहले ये बात कही थी, उसने कही थी, तुमने क्या सोची थी ये बताओ, तेरी विल पावर क्या है ये बताओ, तुम कितने स्ट्रांग हो तुम वो बताओ। जब तुम अपनी स्ट्रांगनेस को देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि अभी तुम्हारे पुरुषार्थ में बहुत कमी है। तुम प्रारब्ध के, मेरी किस्मत में शायद ना नौकरी करना लिखा पड़ा है, मैं तो मेरे माँ बाप को कौन देखेगा, बताइए, हमको ही तो पालना करनी, बताइए हमको ही तो करना है, आप ही खुद बताइए क्या करना चाहिए। अगर इस जगह पर आप होते तो क्या करते, हमने कहा हम होते तो हमसे कुछ नहीं, हम तो सब छोड़ छाड़ करके पीछे मुड़ते, इंतजाम करके निकलते, प्रेम करते, प्रेम रहता, लेकिन टाइम पर अगर हमें कहीं निकलना है तो निकलना है मीन्स है मीन्स नहीं नहीं, है मीन्स सोचना नहीं, चलना है आगे तो चलना है, गुरु के काम को करना है, दैट मीन्स करना है। उसके बीच में आड़ी तिरछी जो भी बात है फेस करेंगे, आगे पीछे करेंगे, जिम्मेदारी किसी की लगाएंगे। आप बोलोगे ठीक है आपके पास तो सत्संगी जिम्मेदारी लगाओ, जरूरी है कि सत्संगी जिम्मेदारी लेते, कहीं नहीं लेते, कई जगहों पर सत्संगियों की कोई पहुंच नहीं होती, फिर उन जगहों पर भी तो कोई ना कोई बैलेंस करना पड़ता है। आपका अगर मन राइट है तो परमात्मा आपकी जगह बनाता चला, और अगर आपका मन राइट नहीं है, अरे हम लोग घर से निकलते थे और सोचते थे कि भगवान जल्दी रिक्शा मिल जाए, सत्संग का टाइम इस टाइम शाम का 4:30, 4:30 तक पहुंचे कैसे, क्योंकि बीच का टाइम पूरा चला गया कॉलेज में, अब टाइम ही नहीं है 4:30 तक जल्दी से पहुंचा, आने से पहले सत्संग की वाणी स्टार्ट होने से पहले पहुंचे, घर से निकलते थे, रिक्शा मिल जाता, कहीं जाना है, हाँ भैया चल, कल लेके चले थे ना, याद भी, इतनी इतनी दूर तक जाना, खर्च करना, कहाँ से पैसा मिलता था, कहाँ से आता था, कुछ भी पता नहीं। अगर सच बताए तो पुरानी अगर देखते हैं लाइफ को पीछे, तो बहुत सारी चीजें जो बिल्कुल कहीं से भी याद भी नहीं, कि उस समय पैसा भी खर्च होता था, लेकिन वो आता कहाँ से था, उस समय तो नौकरी भी करने की इजाजत नहीं थी, कितने टाइम बाद तो नौकरी की, अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब छुड़वा दी गई, छोटी मोटी प्राइवेट जॉब हाथ में आ गई, तब जाकर के करते 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 अच्छी जॉब मिली, मनपसंद की जॉब। लेकिन करते करते जब पैसा नहीं था तो भी परमात्मा कैसे देता था, क्या करता था, समझ नहीं आता है। ये भी याद आता है एक वाक्य, कि पैसा तंगी तो थी पैसे की, पैसे की इतनी तंगी थी, मम्मी गई हुई थी अपने भाई के घर, तो जब अपने भाई के घर से लौट करके आई तो उन्होंने बताया कि मेरे भाई ने तेरे लिए 60 रुपए दी, 60 रुपए, 6060। अब सोचते हैं तो हंसी आती, वो 60 रुपीज एक छोटी सी सेफ थी, भाभी की अलमारी भाभी की थी, लेकिन एक रैक और एक सेफ हमने ले रखी कि ये मेरे को चाहिए, सेफ में कोई भी जरूरी कागज है, डिग्री है, ये कुछ भी इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली होती है तो कौन कब किस सामान को पकड़ लेता है पता नहीं चलता ना, फिर कौन सा सामान रद्दी में चला जाए ये भी नहीं पता लगेगा, तो इसीलिए उसको सुरक्षित रखने के लिए एक सेफ भी थी, वो सेफ है 60 रुपीज संभाल के रखते थे, और दिन में 2-3 बार खोल खोल के देखते थे 60 है, और वो 60 के अंदर की कामना क्या थी, ये पूरा का पूरा ही सत्संग के भीतर खर्च करना है, इसमें 1 रुपया भी अपने लिए नहीं, क्योंकि अपनी कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, सब जरूरतें पूरी परमात्मा ने की है, रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, बाकी क्या चीज, बाकी कुछ नहीं। तो वो कभी कभी वो 60 रुपीज याद आते कि कितनी उसकी खुशी थी, 60 रुपये मिल गए, इतना इतना भी जाने का, सत्संग जाने का इतना रास्ता खुल गया, 2 महीने का 3 महीने का बंदोबस्त परमात्मा ने कर दिया। ऐसे परमात्मा जो बंदोबस्त करता था ना खर्चे का, तो इतनी अंदर में खुशी होती थी, इतनी खुशी होती थी जिसकी कोई लिमिट नहीं, तो वो लिमिटलेस जो खुशी होती थी वो कितना हम लोगों को आनंद को महसूस कराती थी। तो हम तुमको दावे से कहते हैं, तुम इस रास्ते पर पुरुषार्थ करो, तुम्हारी प्रारब्ध सुनहरी अक्षरों से गुरु ने लिखी है, इस रास्ते पर चल, तुम्हारी प्रारब्ध तुमको नहीं छोड़ेगी, तुम्हें इतना सुंदर रखेगी, अच्छे से चलाना, अच्छी गाड़ियों में घुमाना, अच्छे तुम्हें कपड़े पहनाना, कहीं पर भगवान तुमको नहीं छोड़ेगा, लेकिन अपना पुरुषार्थ पक्का रखो। बाकी तुम कहो कि हम दोनों तरफ की मलाई खाएंगे, इधर की भी मलाई हमको खिलाते रहो, उधर की भी खिलाते रहो, तो भगवान खिलाएगा, वो भी बड़ा समझदार है, लेकिन एक दिन तुमको बीच दरिया में चलते डुबो देगा, बोलेगा डूब अभी, अभी डूब, क्योंकि 2 नाव में पैर रखा ना, इसीलिए अभी पूरा डूब, छोटा क्यों डूबते हो, पूरा डूब। तो 2 नाव में पैर रख करके कभी नहीं चलोगे, क्योंकि वन सर्वेंट कांट प्लीज 2 मास्टर्स एट अ टाइम,
एक नौकर दो मालिक को एक टाइम पर खुश नहीं कर सकता। एक उसको कह रहा है मुझे गर्म पानी ला करके दो, दूसरा कह रहा है मेरा जूता पॉलिश करो। अब जरूर पहले वो गर्म पानी देगा तब जूता पॉलिश करेगा, या जूता पॉलिश पहले करेगा तो फिर गर्म पानी देगा। लेकिन नौकर बड़े होशियार होते हैं, जो उनको पैसा देते हैं ना, वो पहले उनका काम करेंगे, उनका करके फिर दूसरे का काम। और उस नौकरों के ऊपर कितनी झगड़े होते हैं, कितनी लड़ाइयां होती हैं कि तुमने उसको चमचा बना रखा है, ये मेरी बात नहीं मानता है, ये तेरी मानता है, मेरे काम नहीं आता। इतने झगड़े, और नौकर भी झगड़े कोई कम नहीं कराते, बहुत कराते। यहाँ पर बात केवल पुरुषार्थ की है, नौकर का कोई टॉपिक नहीं है, पर पुरुषार्थ अपना इतना तीव्र रखो कि पुरुषार्थ होना चाहिए दुधारू तलवार की तरह। क्योंकि एक होती आरी, जैसे छोटा मोटा लोहे का टुकड़ा काटना है ना तो आरी काम करता है। लेकिन जब बड़े बड़े पेड़ काटने पड़ते, वृक्ष, बड़े वृक्ष पक्के, तो उसके लिए दुधारू तलवार चाहिए। उसको बोलते दुधारू आरी, तलवार भी नहीं आरी। उसके दोनों तरफ धार होती है, और एक तरफ एक बंदा और दूसरी तरफ दोनों बंदे, दूसरा बंदा, दोनों बंदे मिल करके उस धार को चलाते हैं। और वो जो पेड़ है, ये दुधारू तलवार से आगे पीछे दोनों तरफ से वो कट रहा है, कटते 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 बहुत मेहनत के बाद वो पूरा कट करके तना नीचे गिर। पुरुषार्थ दुधारू तलवार है, इसका इस्तेमाल करें अपनी प्रारब्ध रूपी वट वृक्ष को काटने के लिए। अब इसमें है कि धर्माचरण और मुक्ति के विषय में तो इस जन्म का पुरुषार्थ बलवान है, और अर्थ एवं काम के विषय में पूर्व जन्म का कर्म या तय। मतलब ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष बोला, तो धर्म और मोक्ष इनके लिए पुरुषार्थ चाहिए, ठीक है। अर्थ के लिए आज का तुम्हारा जो पिछला प्रारब्ध है ये तुम्हारे अपने आप ही काम आता रहता है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो जो काम और अर्थ है ये दो चीजें दुनियावी हैं, इनको तुम प्रारब्ध के ऊपर रखो। प्रारब्ध के अनुसार मकान मिलेगा, दुकान मिलेगा, घर मिलेगा, प्रारब्ध के अनुसार तुम्हें सब मिलेगा। अगर प्रारब्ध में नहीं है तो कभी कभी आई हुई चीज भी तेरे हाथ से वापस चली जाएगी, तब क्या करोगे? तुम्हारे सामने आई है लेकिन निकल, क्या कर सकते? तो इसीलिए उस चीज को समझ। उसमें आगे कि श्री राम बताओ तो सही कि इस लोक में जो शूरवीर पराक्रमी बुद्धिमान और पंडित हैं वो किस देव की प्रतीक्षा करते हैं। भगवान राम से वशिष्ठ मुनि पूछ रहे कि इस लोक में जो बुद्धिमान पुरुष है, जो ब्राह्मण है, जो पंडित लोग है, वो कौन से देव की, कौन सी प्रारब्ध की वो प्रतीक्षा करते हैं। महामुनि विश्वामित्र न देव, महामुनि विश्वामित्र ने देव को दूर से ही त्याग कर पौरुष से ही ब्राह्मण तत्व प्राप्त किया। उन्होंने विश्वामित्र की तरफ इशारा किया कि विश्वामित्र राजगुरु थे, राजा थे, कौशल देश के राजा, कौशिक राजा के नाम से जाना जाते थे। उनका इतना बड़ा राज्य का अपना विस्तार था, और वो एक ही राज्य यानी कि एकीकृत राज्य में थे। उनके कोई अंग नहीं थे, यानी कि राज्य के कुछ अंग टूटे भी हों जिनको जोड़ना हो, जिनके लिए मेहनत करनी हो। पूरा एकाकार राज्य जो पूरा उनकी अधीनता में था। लेकिन उनको ज्ञान की प्राप्ति की चाह हुई तो वो उन्होंने राजपाट सब तोड़ा, सब पीछे। बड़ा मुश्किल था। और वही एक ऐसे महान जो होकर के जो मुनि, उनको नाम दिया विश्वामित्र, यानी विश्व के मित्र है। क्यों? क्योंकि ये गायत्री मंत्र को धरती पर लाए। उन्होंने गायत्री को प्रकट किया, सविता को, माँ सविता को जैसे ही वो प्रसन्न किया तो सविता के प्रसन्न होते ही गायत्री धरती पर आई। सविता ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे नाम से गायत्री मंत्र चलेगा, और ये गायत्री ही संसार का उद्धार करेगा। अब ये गायत्री किससे जुड़ी है? सूर्य से। सूर्य किससे जुड़ा है? प्रकाश। प्रकाश का मतलब क्या? नॉलेज। यानी पूरा संसार किससे चल रहा है? सवितु प्रकाश से। सवितु शब्द जो आता है गायत्री मंत्र में, ओम भूर्भुवः स्वः, जब तुम बोलते हो सवितु तो सवितु जैसे बोलते हो सवितु माने कि जो प्रकाश है सूर्य का, हम उसको नमस्कार करते हैं और हमारे भीतर भी वही प्रकाश आवे, ये भीतर में कल्पना करते हैं। तो उन्होंने जैसे पूरा राज्य पाठ छोड़ा, पुरुषार्थ किया, प्रारब्ध को ऊपर उन्होंने नहीं अपने आप को रखा। अगर महात्मा बुद्ध भी प्रारब्ध को मानते हैं कि मेरी प्रारब्ध में विवाह लिखा था मैंने किया, पुत्र लिखा था मैंने किया, अब मैं इनको छोड़ के कैसे जाऊं? मैं अपने फर्ज को कैसे छोड़ूं? तुम्हारी प्रारब्ध में जो भी था वो अपने पुरुषार्थ के बलबूते पर उनको छोड़कर आगे निकल गए। ये उनका पुरुषार्थ, जो उन्होंने आत्मसिद्धि प्राप्त करी अपने आप से, बिना किसी गुरु के,
अपने प्रयत्न से, अपनी समाधि से, अपनी ध्यान धारणा से इतने लक्ष्य को प्राप्त किया। इतने लक्ष्य को प्राप्त करना ये बिना कठोर पुरुषार्थ के संभव नहीं। बिल्कुल उन्होंने अपने शरीर को तपाकर काला कर दिया। गौर वर्ण था उनका, देखने में खानदान कैसा राजसी खानदान, उनके माथे से चमकता दमकता दिखता था। उन्होंने बिल्कुल कृष्ण काय हो चुके थे, चल नहीं पाते थे, इतना अपने आप को सुखा डाला। तब उनको ये महसूस हुआ कि मध्यम मार्ग, सम्यक जीवन, सम्यक वाणी, सम्यक बुद्धि, सम्यक आहार, सम्यक विचार, सम्यक व्यवहार, सब कुछ पूरा पूरा मध्यम, हर चीज मध्यम, अति से कुछ नहीं। क्योंकि अति कितना मुसीबत में लेके जाता। अति का जो होता है ना, तो अति की वजह से राजा बलि को क्या करना पड़ा तुम्हें मालूम? अति की वजह से राजा बलि को कहाँ तक पहुंचना पड़ा? अति की वजह से अति दान करके कहाँ पहुंचे। अब आगे कि श्री राम बताओ तो सही कि इस लोक में, ये आज भी पूरा नहीं हो पाएगा तो मेरे, श्री राम बताओ तो सही कि इस लोक में जो शूरवीर, पराक्रमी, बुद्धिमान और पंडित है, वो किस देव की प्रतीक्षा करते हैं? महामुनि विश्वामित्र ने देव को दूर से त्याग कर पौरुष से ही ब्राह्मण तत्व प्राप्त किया था। असली पुरुषार्थ है संत जनों का संग करके अनुभव रूपी कलम और विचार रूपी स्याही में सत्य शास्त्रों के अर्थ अपने हृदय रूपी किताबों पर लिखे। इतनी वशिष्ठ मुनि ने इतनी सदी हुई भाषा बोली है कि अनुभव रूपी कलम, कलम कौन सी चाहिए? अनुभव रूपी, और विचार रूपी स्याही। अनुभव और विचार, इन दोनों का संगम है। ये दोनों का जब संगम होता है, ये दोनों जब एक ही जगह पर आते हैं, तब जाकर के काम बनता है। तो अनुभव रूपी जो तुम्हारे पूरी तरीके से तुम अपनी इंक रखो, विचार रूपी अपने पास में तुम कलम स्याही दोनों अच्छी रखो, अनुभव विचार दोनों का समावेश करो। क्योंकि कलम है, स्याही नहीं है तो कलम बेकार है, स्याही है पर कलम नहीं है तो बेकार। तो दोनों ही चीजें चाहिए, अनुभव भी चाहिए, विचार भी चाहिए। सत्य शास्त्रों को अपने हृदय पटल पर लिखो, हृदय पटल पर। एक बच्चे ने पूछा था, एक संत के पास जाता था, बोला रोज रोज कोई सत्संग पढ़ने से, कोई या भजन याद करने से, पढ़ने से, कापियां पढ़ने से कोई मनुष्य का उद्धार थोड़ी होता है। जीवन में कैसे आए, ये जीवन में उतरेगा कैसे? हम बोला अच्छा जाओ कल जरा ये महामृत्युंजय का ये जो जाप है इसको तुम पढ़ो, और पढ़ करके जरा कल तक याद करके ना। उसको पेपर दिया, कोई भी मंत्र था, गया घर में पढ़ा, कई बार उसका रेसिटेशन किया, रिविजन किया, आखिर उसको याद हो गया। अगले दिन के गुरु को बताया, बोला ये बताओ कि मंत्र लिखा कर? वही इस कागज में लिखा है। ये कागज से तुम्हारे दिमाग में कैसे? अब तो मैंने कागज हटा दिया, पर तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? बोला निरंतर उसको पढ़ते 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 ये कागज मेरे दिमाग के भीतर छप गया। अब आधी रात में भी उठा करके मुझसे मंत्र पूछोगे तो मैं बता दूंगा। अगर कहीं कोई गलत बोल रहा होगा तो मैं तुरंत उसको ठीक कर दूंगा, मुझे इतना याद होगा। बोला ठीक किसी तरीके से पुरुषार्थ के बलबूते पर तुम अपने जीवन के अंदर सत्य शास्त्रों को अपने अंतःकरण में लिख सकते हो। गुरुओं के जीवन को अपने हृदय में तुम लिख सकते हो, उनकी वाणी को अपने हृदय पटल पर तुम लिख सकते हो। तो जब तुम उनकी वाणी को अपने हृदय पटल पर लिख सकते हो और वो तुम्हारे हृदय पटल पर लिख जाती है, तो तुमने उसमें काम क्या किया? केवल उनको लगातार निरंतर उनको अपने दिमाग, तो निरंतर केवल अपने मस्तिष्क में उनको रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, तो तुम्हारा जीवन बनता जाए। आगे कि जब ऐसा पुरुषार्थ करोगे तो संसार रूपी जाल में नहीं फंसोगे। क्योंकि राम जी का पूछना था कि संसार में किस तरह से आकर्षण न हो, संसार में किस तरह से न फंसा जाए, ये संसार का स्वरूप क्या होता है, किस तरीके से इसमें भुलाना जाए, ये किस तरीके से। आगे भगवान जी कहते हैं, तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं, हे श्री राम, परम कल्याण की प्राप्ति के लिए उत्तम पुरुषार्थ का आश्रय लेकर पांचों इंद्रियों की जीत कर या शुभ वासना का भी परित्याग करके पर ब्रह्म परमात्मा में भली भांति स्थित। दोनों ही बातें बोल दी। आप बोलोगे अभी तक तो आप शुभ वासना की बात कर रहे थे कि शुभ वासना होनी चाहिए, क्योंकि शुभ वासना जब होगी तभी तो मनुष्य अपने जीवन के अंदर कोई काम कर पाएगा, नहीं तो काम कैसे कर पाएगा। पर शुभ वासना कभी तुम त्याग करो, लेकिन वो कब? जब वो पहले संसार की वासनाएं छूटे। अगर संसार की वासनाएं नहीं छूटी और तुमने शुभ पहले ही छोड़ दी, तो न तो तुम इधर के रहे न इधर के, न इधर के न उधर के, धोबी का कुत्ता न घर का न काट। तो शुभ छोड़ने की जल्दी मत करो,
क्योंकि सुई जरूरी है कांटा निकालने के लिए, लेकिन कांटा निकालने के बाद में सुई की संभाल भी जरूरी है कि दोबारा फिर कभी कांटा लगे तो वो सुई की जरूरत तो पड़ेगी। और ऐसा नहीं करोगे कि सुई से कांटा निकाला और कांटे की जगह पर सुई चुभा दी। सुई तू महान है, तूने कांटे को निकाला, इसलिए तू कांटे की जगह पर तू आ जा। कांटा फेंक देते हैं, सुई को संभाल कर रख देते हैं। यानी शुभ इच्छाएं संभाल के रखने वाली हैं। कभी भी इन उमंगों को फिर से जारी करना पड़े तो उमंग तुम्हारे भीतर में हमेशा बने रहने चाहिए, हमेशा बरकरार रहने चाहिए। गुरु से मिलने के, गुरु से प्यार के। ये नहीं कि 2 साल से नहीं मिले हैं तो लोग, कई तो ऐसे होंगे बिल्कुल सोते सोते सो ही गए, बस घर में सत्संग मिल रहा है, ठीक है, खुलेगा तो देखेंगे, जाएंगे, जा पाए तो, रिक्शा मिला तो, घर में बच्चे नहीं मानते हैं, वो ये करते। उनको बोलो बच्चों, दूसरी लहर तो तुमसे आई थी, पहली लहर में तुमने हमें दोषी दिया। एक भी जने को सत्संग से करुणा नहीं। हैरानी की बात, जो सत्संग से नहीं जुड़े थे, सत्संग में नहीं आते थे, उनको सबको करुणा हुआ। पर जो सत्संग में जुड़े थे, कुछ टाइम ही सत्संग खुला था, लेकिन कुछ टाइम भी जो खुला था उसमें आए तो अरे सत्संग 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 सत्संग। हम बोलते दुकान के लिए कभी किसी को नहीं रोकते, नौकरी के लिए तुम कभी किसी को नहीं रोकते हो। नहीं, नौकरी में तो अपनी अपनी इससे करते हैं। कैसे तुम कह रहे हो? छोटे छोटे ऑफिस होते हैं, केबिन से एक दूसरे से जुड़े पड़े, एक ही केबिन में एसी चल रहा है, 2-2 3-3 लोग काम कर रहे हैं, तो आखिर हवा तो वहीं की वहीं घूम रही है, जाका रही। दुकानदारों के पास में गाँव के लोग आते हैं, कितनी खरीदारी करने लोग आते हैं, मरे पड़े लोग। कल भी बताया ना, उत्तराखंड में लोग जैसे मरे पड़े थे गंगा स्नान और हल्की पड़ी पर, तो बिल्कुल एक के ऊपर एक लदे जा रहे, उनको मृत्यु का कोई भय नहीं। तभी उसमें नीचे टाइटल दे रखा था, आ करुणा मुझे मार। वैसे क्या बोलते हैं, आ बैल मुझे मार, यानी मुसीबत को बुलाना। तो ये करुणा को तो खुद ही बुला रहे हैं। तो केवल सत्संग जहाँ पर एट ए डिस्टेंस में सबको बिठाया जाता है, ध्यान रख करके मास्क पहन के बैठो, टच नहीं करो, सैनिटाइज करो, पहले हॉल भी पूरा अच्छे से, वहां के लिए मन सुस्त हुआ, सारी दुनिया तुमको रोकेगी। मन की सुस्त, एक जना निकल सकता है, दो नहीं। क्यों? पढ़ाई करने अगर 2 लोग जाओगे, नौकरी करने 2 लोग जाओगे, तो एक ही जना जाओगे, दूसरा नहीं जाएगा। इतने इतने आंसर से लोगों के पास में, हम समझ जाते हैं ये कहीं से भी बात करें, किधर से भी करें, इनका झूठ पकड़ा है। झूठ कभी छिपता नहीं, झूठ नहीं छिपता। झूठ और बहानेबाजी, ये 2 चीजें तुम कितनी भी कर लो, अपनी नजर में तुम गिरे ही रहोगे, दूसरे की नजर में बाद में गिरोगे, अपनी नजर में पहले गिरोगे, और कभी ना कभी तो पकड़ा जाएगा। 4 दोस्त थे, जा रहे थे एग्जाम देने, चारों की तैयारी नहीं थी उस दिन के पेपर की। हमारा मन नहीं करा पेपर देने का, अगर दे दिया तो फेल हो जाएंगे पक्का। तो एक काम करें कि हम लोग चारों जरा मेडिकल लगा। हाँ यार, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। और अब घर तो वापस नहीं जा सकते, तो क्या करें? मतलब कुछ नहीं, हम लोग तो 4 पहिए की गाड़ी में कहीं भी चल सकते। एक दिन उनको पिक्चर हॉल देखी, उन्होंने सिनेमा बैठ करके अपनी पिक्चर हॉल में गया, पिक्चर देखी, उधर से पेपर भी खत्म होने का टाइम हो गया, अपने घर में आ गए। पेरेंट्स को ये पता था कि बच्चे पेपर देख के आ रहे हैं, ये अंदर से जानते थे कि हमने पेपर नहीं दिया। और उधर स्कूल में उन्होंने एप्लीकेशन क्या लगाई कि हम चारों लोग एक ही गाड़ी से आ रहे थे, गाड़ी बीच में पंचर हो गई, हमारा पहिया खराब हो गया, इस वजह से हम एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, और फिर ये एग्जाम फिर कभी जब आप देंगे तो हम देंगे, अभी इस एग्जाम को हम स्किप करते हैं। आजकल तो एग्जाम स्किप करने के ऑप्शंस कई गवर्नमेंट से भी मिल गए हैं, और स्कूल्स का भी प्रोटोकॉल कुछ ऐसा ही हो गया है, उसी प्रोटोकॉल के अनुसार वो उसको स्किप कर देते हैं, फिर सहूलियत के हिसाब से देते हैं। खैर, प्रिंसिपल ने उनकी एक डेट डिसाइड कर ली, बोला इस डेट पर तुम 4 का एग्जाम, उस डेट पर एग्जाम, ठीक है, उस डेट पर एग्जाम। तो जब उस डेट पर एग्जाम उनका रखा गया, तो उस डेट पर एग्जाम के लिए उनकी शर्त थी कि इन चारों स्टूडेंट को अलग अलग कमरे के भीतर में, चारों को अलग अलग कमरे के भीतर बिठाया, और उनके लिए एक नया पेपर प्रिंट कराया गया। और उस पेपर का क्वेश्चन था कि जब तुम चारों लोग चले थे गाड़ी में बैठकर, और गाड़ी का पहिया पंचर हुआ था, तो गाड़ी का कौन सा पहिया पंचर हुआ? गाड़ी के आगे का दायां पहिया, बायां पहिया, पीछे का दायां पहिया, बायां पहिया, कौन सा पहिया पंचर? चारों अलग अलग कमरे में, गाड़ी का तो कोई पहिया पंचर हुआ ही नहीं था। और उन्होंने इस क्वेश्चन के ऊपर तो कभी डिस्कशन ही नहीं किया था कि ये भी क्वेश्चन कभी सामने आ सकता है कि हमसे पूछा जाए कि कौन सा पहिया पंचर हुआ। अब अंदाजन किसी ने दायां लिखा, किसी ने बायां लिखा, किसी ने पीछे का लिखा, किसी ने पीछे का दायां बायां।
चारों के आंसर थे बिल्कुल अलग। झूठ पकड़ा गया। अब प्रिंसिपल ने बोला तुमको इसमें जो सब्जेक्ट है इसमें तुमको मार्क मिल रही है, फेल 0, तुम्हारा मेडिकल नॉट एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि तुमने झूठ बोला। तो झूठ कहीं ना कहीं पर पकड़ा ही जाता है, और गुरु की नजर से तो बिल्कुल भी सत्य नहीं छिपता, झूठ बिल्कुल सामने आ जाता है, तुम्हारी आंखों से भी आ जाता है कितना भी तुम। पर क्या करोगे, झूठ बोल के जाओगे कहाँ? छोटी छोटी बातों में इतने बड़े बड़े झूठ बोल के कहाँ जाओगे, कहाँ पहुंचोगे, कौन सी गति मिलेगी? ये जन्म की गति संभालो, औरों को देखो, जब उनके दुख देखते हो तो अपनी गति संभालो। अरे इनको इतना दुख मिल रहा है, इनको इतनी तकलीफ है, इनको इतना हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है, इनके डॉक्टरी इलाज चल रहे हैं, इनके घरों में बहुओं के इतनी प्रॉब्लम्स है, ये हम शल ऐसे कर्म नहीं करें, नहीं तो इसका फल मिलेगा। तो ये पुरुषार्थ करो कि प्रारब्ध को सहन करें, पिछली जो प्रारब्ध उसको फेस करें, और नई प्रारब्ध जो हमारे अपने हाथ में है उसमें नया कीर्तिमान बनाए, नए अपने पन्ने ऐसे लिखे कि तुम्हारे उसमें कोई कमी न निकल सके। अंदर में सब कहते हैं सेवा सिमरन सत्संग मेरी झोली में भर, आग तुम्हारी झोली में भर। सेवा करना नहीं चाहते, सत्संग में रेगुलरिटी नहीं, सिमरन का टाइम नहीं, बाकी भजन इतना अच्छा लगता है। जब ना चाचू ये भजन गाते बहुत अच्छा लगता है, चाचू की याद आती है, चाचू भजन सुनाए, सेवा सिमरन सत्संग, वे सेवा सिमरन सत्संग झोली में मेरी भर, वे सेवा सिमरन सत्संग, ये 3 चीजें मुझे देते। तुम्हें तो मिली थी, तुमने किया क्या? किया क्या? अपने से 2 मिनट रुक करके सवाल पूछो कि सिमरन में तुमने क्या किया, सुमरण किया? अभी भी तो अपना आपा याद है, अहंकार याद है, सुख दुख याद है। सेवा किसकी की? घर वालों की। घर वालों की सेवा काम है, सेवा नहीं। वो फर्ज है, वो ड्यूटी है, वो तुम्हें करनी है, करनी चाहिए, करनी पड़ेगी, क्योंकि घर में खाना खाते, घर में रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, कुछ भी उनसे कई बार लेते हैं, लेकिन सेवा माने जो अपने घर, अपने मोह वाले बंधनों से बाहर निकल करके की जाती है, उसको बोलते सेवा। सेवा में वासा है परमात्मा, सेवा में सवाया है। सब सुनते हैं, 100 बार सुना है, लेकिन अप्लाई करने के टाइम पर 0, कर नहीं सकते, क्योंकि शरीर को कष्ट देना नहीं, धन कहीं खर्च करना नहीं, और फालतू में हूँ नहीं, मैं क्यों किसी काम को, तो वही थोड़ी जाने के लिए, और भी तो कई होगा, उनको क्यों नहीं कहा, मुझे ही क्यों कहा था? पहले ही अपने को इतना छुड़ा के लोग बैठ जाते हैं, बोलते मैं तो पहले भी कहीं नहीं आता जाता था, मैं अपने वालों के पास ही नहीं आता जाता, बाकी किसी के पास। तो सत्संग के भीतर तुम इतना टाइम क्या कर रहे हो, क्यों बैठे हो सत्संग? जितने सत्संग से तुमको मन की शांति लेनी थी, वो सत्संग आपको मिल चुका, मिल चुका, कि दुख से अब आप परे हो चुके। अब ज्यादा टाइम सत्संग में क्यों लगा रहे हो? सत्संग छोड़ के अपनी दुनियादारी के काम करो, दूसरों को खुश करो, दुनिया को खुश करो, अपना योगाभ्यास करो, ध्यान करो, कुछ भी करो, ज्यादा अच्छा है। बाकी सत्संग में अगर आते हो तो सेवा सिमरन सत्संग अपनी पुस्तकों पर लिख कर के आओ कि हम उनकी भी देखें, फिर उसमें कोई बहाना नहीं होता। आज रात हो गई है, फिर कल देख लेंगे, फिर इतने टाइम तक तो हम जा पाएंगे, उतने टाइम तक तो हम नहीं बैठ पाएंगे। तुम्हारे घर का कोई होता है तो तुम उसको घंटे देखते हो, घंटे देखते हो। भाई के साथ जाते हो, बहन के साथ, पति के साथ, 2 घंटे हॉस्पिटल चल रही, इससे ज्यादा मैं नहीं चलती, किसी और को बोल दे, बोलते हो? जितने भी घंटे होते, जब आए हैं तो काम पूरा आज करेंगे, फिर कल किसी और को, कितने भी थके हो, कितने भी टाइम, तो भी तुम ये करो। तो क्यों नहीं तुम अपने भीतर वाले मन से कभी पूछते हो कि मैं जिस रास्ते पर चला हूँ उस रास्ते पर खड़ा हूँ कि चला हूँ? खड़े होकर के मंदिर कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि देव तुम्हारे पुरुषार्थ में है, प्रारब्ध में नहीं। प्रारब्ध में था, गुरु कृपा हो गई, अब आगे पुरुषार्थ तुम्हारा देव है। अगर तुम न करना चाहो तो गुरु क्या करे, और गुरु क्या करे। और जिन्होंने सेवा करी है, हमने उनको आगे बढ़ते देखा, बहुत आगे बढ़े, जंप लगाते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, सबके दिलों में अपना मकाम बनाते गए, अपनी जगह बनाते गए। सेवा करने वाले के हाथ 2 होते हैं, पर उसको आशीर्वाद देने वाले हाथ 1000। क्या ये आपको पता है? पता है कि सेवा करने वाले के हाथ तो 2 हैं, लेकिन आशीर्वाद देने वाले हाथ कितने? 1000। वो उसको दिल से दुआ देते, दिल से आशीर्वाद देते हैं। तो सिमरन, तो सिमरन तो तुम बोलोगे हम सुबह का सत्संग सुन रही है, हमारा सिमरन, ये तुम्हारा सिमरन है ना, लेकिन दूसरे को सिमरन कराओ तो सच्चा सिमरन, तो सिमरन का रिजल्ट हो। सत्संग, सत्य का संग हमेशा रहे, कभी झूठ का संग न हो। कभी मन कहे भी कि हम गुरु से झूठ बोले, गुरु से बात आधी करते हो वो भी झूठ है, छिपाई वो भी झूठ है।
एक की दूसरी बताई वो भी झूठ है, नहीं बताई तो भी झूठ है, मेरा क्या काम। तो झूठ जीते हो, झूठ पीते हो, झूठ खाते हो, तो झूठ में रह करके सत्य कहाँ से आएगा। सत्संग के संग अपना संग सत्य के साथ। तो जब अपना संग सत्य के साथ करते हैं तो जीवन में सेवा अपने आप आ जाती है, और उसको लाना नहीं पड़ता, अपने आप। सिमरन करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है। वो जपनी अपने आप जपती चलती अंदर, अंदर में अनहद जप, अजपा जाप, जिसको बोलते हैं अनाहत नाद बजता है, अजपा जाप चलता रहता है। अंदर ही अंदर गुरु की वाणी, गुरु का शुक्राना, गुरु का प्यार, गुरु की भजन अंदर इतने चलते हैं, बाकी दुनिया बिल्कुल नहीं चलती। आप ऐसे दुनिया भूले हो तो आपको नमस्कार है। आप पुरुषार्थी हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, लेकिन पुरुषार्थी को स्वार्थी भी होना पड़ता है। कभी कभी अपने लिए उसको चलना पड़ता है, फिर वो अपने अगल बगल ज्यादा नहीं देखता है। फिर जिस वक्त वो अपने स्थिति में खड़ा हो जाता है, फिर वो पुरुषार्थी निष्काम, पहले स्वार्थी पुरुषार्थी है, फिर निष्काम। वो अपने पुरुषार्थ को निष्काम पर लगाता है।